हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों। रिसेंटली जर्मनी ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया है। बॉर्डर कंट्रोल काफ़ी चेकिंग हो रही है जर्मनी के तमाम बॉर्डर। जर्मनी जो अपने सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं जर्मनी के, जहाँ जहाँ बॉर्डर लगता है, अब काफ़ी सख्त चेकिंग हो रही है जर्मनी के अंदर। अगर आप कहीं से भी अगर आप बाय रोड जाओ या बाय एयर जाओ, अब आपको काफ़ी सख्ती का सामना करना पड़ेगा इमिग्रेशन की जानिब से जर्मनी में। इसकी क्या वजह है और फ्यूचर में जर्मनी क्या करने जा रहा है, इसके हवाले से आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस। रिसेंटली आपको पता चला होगा कि एक सीरियन बच्चे ने जर्मनी में एक पार्टी के अंदर या किसी जगह पे अटैक किया जर्मन लोगों के ऊपर, और उस अटैक के बाद या उस इंसिडेंट के बाद जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है लोगों के अंदर। और जर्मन जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं कि जो रिफ्यूजीज़ या जो स्पेशली महाजर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं दूसरे एशियन कंट्रीज से, तो वो यहाँ पे आके हल्ला गुल्ला करते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जर्मन कम्युनिटी के लिए, जर्मन लोगों के लिए। तो अब जर्मनी ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। और रिसेंटली देखने में यह आया कि जर्मनी के सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज़ रखते हैं वहाँ पे चेकिंग सख्त हो गई है और इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है जर्मनी से। तो वो लोग जो जर्मनी में ऑलरेडी रहते हैं उनको तो उनकी इलीगल जो लोग हैं उनकी डिपोर्टेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली जर्मनी ने 28 अफ़गानी सिटीज़न्स को उनके कंट्रीज़ वापस भेजा है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि अब अफ़गानिस्तान में कोई जंग नहीं है और वो सेफ़ कंट्री है और वो अब अफ़गानियों को वापस अपनी कंट्री में भेज रहे हैं। इसी तरीके से वो तमाम इलीगल लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं और उनके असाइलम का कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं आ रहा, तो उनको भी जर्मन गवर्नमेंट अब स्लोली डिपोर्ट करना स्टार्ट करेगी। तो जर्मन तो अब बिल्कुल भी सेफ़ प्लेस नहीं रहा महाजरों के लिए या असाइलम सीकर्स के लिए। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नीदरलैंड और हंगरी ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से बिल्कुल किसी किस्म के रिफ्यूजी केसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और क्योंकि शेंजन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हर किस्म की असाइलम केस को अप्रूव करें या कम से कम एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर एक केस चलाएं और उसके बाद कोई डिसीजन दें। लेकिन हंगरी और नीदरलैंड ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि असाइलम सीकर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, और इसकी मद में इन कंट्रीज़ को जो पनिशमेंट होती है शेंजन की जानिब से या जो जुर्माना पे करना पड़ता है वो पनिशमेंट वो अदा कर देते हैं, हंगरी भी और नीदरलैंड भी। और अब रिसेंटली इटली भी इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहा है कि इटालियन गवर्नमेंट भी अब नए रिफ्यूजी केसेस या असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट ना करे। तो असाइलम सीकर्स के लिए अब रास्ते तंग होते जा रहे हैं स्लोली यूरोप के अंदर। हमारा मोटिव आज की वीडियो का था जर्मन बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो लोग भी यूरोप के अंदर इलीगल तरीके से स्टे किए हुए हैं तो वो जर्मनी जाने से गुरेज करें। अगर उनकी चेकिंग हो जाती है बॉर्डर के ऊपर तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया जाएगा और उनको अपने कंट्री वापस भेज दिया जाएगा अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं तो। और वो लोग जो यूरोप में एंट्री कर रहे थे हंगरी में, स्पेन में, लातविया में, पोलैंड में, पुर्तगाल, माल्टा, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जर्मनी जाके असाइलम करें, तो अब नए कानून के अकॉर्डिंग या नई जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं उनके अकॉर्डिंग जिस कंट्री के अंदर आप फिंगर दोगे या जिस कंट्री ने आपको वीज़ा इशू किया होगा और उसके बाद आप जर्मन जाके अगर असाइलम करते हो तो जर्मन गवर्नमेंट आपको उस कंट्री में वापस भेज देगी जिस कंट्री ने आपको वीज़ा इशू किया। और फिर वो कंट्री जाने और आप जानो, जो भी वो आपके साथ करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात करने का मकसद ये है कि अब यूरोप में पहले की तरह के हालात नहीं रहे, स्पेशली असाइलम सीकर्स को लेके। तो असाइलम वाले लोगों के लिए अब जर्मनी ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन नहीं रहा, और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी यही देखा जा रहा है कि जर्मनी अब अपने बॉर्डर को काफ़ी सिक्योर करने जा रहा है और बहुत महफूज और प्रोटेक्टिव तरीके से अब चेकिंग का अमल जारी हो जाएगा तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर। और जितने भी बॉर्डर के साथ कंट्री लगते हैं जर्मनी के, हर बॉर्डर के ऊपर अब चेकिंग काफ़ी सख्त हो जाएगी। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप जिस कंट्री में आए हो वहाँ पे लीगल स्टे करने की कोशिश करो और उसी कंट्री से डॉक्यूमेंट उठाने की कोशिश करो लीगल तरीके से। यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं अगर आप वहाँ पे एक टाइम पीरियड गुजारते हो तो वो आपको लीगल कर देते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। असाइलम कर के हमारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ यूरोप में बहुत गंद मचा रखा है, और अब जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है कि नए लोग आके असाइलम डालें और वो भी यहाँ पे बेनिफिट्स के ऊपर पलें गवर्नमेंट के। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप दोस्तों के साथ। अगर आप भी इलीगल हो यूरोप के अंदर तो आप बराए मेहरबानी जर्मन जाने से गुरेज कीजिए। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वारी है तो आप
ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام، فیس بک پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ 1 to 1 کال پہ بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہوگی اور چارجز پے کرنے ہوں گے. اپوائنٹمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے اور میں آپ کو کال پہ لے لوں گا اور جو بھی آپ کی کوائری ہوگی آپ کے ساتھ ہم ٹیلی فونک بات کر لیں گے. اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں اس طریقے کی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.